प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे एस्तेर की पुस्तक से कि एक व्यक्ति है हामान नाम का और दूसरा व्यक्ति है कि जो मोर्दकै नाम का। उसको हामान क्या करना मारना चाहता है और उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है। आखिर हम देखते हैं बात ऐसी क्या है, बात उन दोनों में ऐसी क्या हुई कि हामान मोर्दकै को ख़त्म करना चाहता था। आज हम लोग एस्तेर की पुस्तक से इस बात को जानेंगे। हम देखेंगे जो एस्तेर थी, एस्तेर को मोर्दकै ने पाला था, पोसा था, क्योंकि एस्तेर जो थी अनाथ थी, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो मोर्दकै ने एस्तेर को पाला था और उसको क्या किया, राजभवन तक एस्तेर को पहुंचाने में उसका हाथ था। परमेश्वर ने उसको राजभवन तक पहुंचा दिया एस्तेर को, और परमेश्वर ने उसको पटरानी बना दिया। अब ये जब मोर्दकै ने जो एस्तेर को पाला था तो उनको उनकी जाति नहीं पता थी कि वो किस जाति के हैं। वो पटरानी बन गई थी। तो क्या हुआ कि जो यहूदी जाति थी उसको हामान ने ख़त्म करने का निश्चय किया। जब उसको पता चला कि मोर्दकै भी यहूदी जाति का है, तब उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और कारण क्या था हम ये देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर लिखा हुआ है एस्तेर की पुस्तक 3 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जो हामान था तो वो उसके सामने सारे कर्मचारी झुकते थे और प्रणाम करते थे, उसको दंडवत करते थे। लेकिन जो मोर्दकै था, वो मोर्दकै हामान के सामने झुकता नहीं था और ना ही उसको दंडवत करता था। वो जिस कार्य के लिए रखा गया था बस उसी काम को करता था। वो फाटक में बैठता था और वहाँ वो काम करता था, लेकिन वो उसको दंडवत नहीं करता था। इसीलिए मोर्दकै क्या करता है कि नाराज़ रहने लगा। और ये बात कई लोगों ने उसको बताई भी कि सभी लोगों तो आपको दंडवत करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, आप जब आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोर्दकै आपके आने पर खड़ा नहीं होता, आपको दंडवत नहीं करता, आपको सलाम नहीं करता। तो ये बात उसके अंदर कहीं ना कहीं खटकने लगी। और उसकी कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं था, लेकिन उसके बस इस कारण कि वो मैं आता हूँ तो मुझे प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं करता, खड़ा नहीं होता, बस इस कारण क्या हुआ कि वो मोर्दकै से जलने लगा। एक नियम निकाला कि जितने यहूदी हैं उन सबको नाश कर दिया जाए, जितनी यहूदी जाति है उनको नष्ट कर दें और उसको तितर बितर कर दें, ख़त्म कर दें। मतलब वो यहूदी जाति को ही ख़त्म कर दें। इसके लिए क्या किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस्तेर 3 अध्याय और उसका 6 वचन। उसने केवल मोर्दकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना। जो हामान था वो मोर्दकै को पर हाथ उठाता तो वो सोचता है कि एक छोटा सा काम है, तो उसने कहा ये मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं मोर्दकै पर हाथ उठाऊं, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। अब यहाँ देखिए हामान जो था तो हामान ने सिर्फ मोर्दकै को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वो सोचा कि जितनी यहूदी जाति है उन सबको मैं नाश कर दूंगा। ऐसे ही क्या करता है शैतान, क्या करता है आपके जीवन में कि जो वो एक व्यक्ति को ख़त्म नहीं करता है, वो उस व्यक्ति को चुनता है कि जिससे बहुत लोगों को आशीष मिल रही है। कोई व्यक्ति एक दूसरे को रास्ता दिखा रहा है, आशीषें पाने का रास्ता बता रहा है, तो वो क्या करता है, शैतान चरवाहे पर अटैक करता है तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। वो ऐसे व्यक्ति पर अटैक करता है कि जिससे कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। शैतान ऐसा ही करता है जैसे कि हामान ने किया। और हामान सिर्फ
मोर्दके को ही नहीं ख़त्म करना चाहता था। मोर्दके को उसने क्या किया, टारगेट किया और जितनी यहूदी जाति थी उस सबको ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा कि एक व्यक्ति को ही नहीं ख़त्म करेंगे, अब उसकी जाति को ही ख़त्म कर देंगे, उसकी जाति को ख़त्म कर देंगे। और इससे क्या होगा कि फिर हमको ये नहीं होगा कि अरे वो मेरे सामने खड़ा नहीं होता है, मुझे दंडवत नहीं करता है, वो बात मेरे अंदर खटकेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आज्ञा थी, ये आज्ञा राजा की ओर से निकाल दी गई और राजा को नहीं पता था कि हामान षड्यंत्र रच रहा है, वो राजा को ये बात को पता नहीं था। उसके बाद जब मोर्दके ने क्या किया, रानी एस्तेर से बताया कि ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है और हामान कैसे यहूदी जाति को ख़त्म करना चाहता है। और उसने ये कहा कि रानी से कहा कि मतलब रानी भी यहूदी जाति की थी। तो यहाँ पर मोर्दके ने कहा कि ऐसा ना हो कि तू बची रहेगी। यहाँ पर हम देखेंगे 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, एस्तेर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गईं। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर मोर्दके कहता है एस्तेर से ये मत सोचना कि आप यहूदी जाति की हैं, आप रानी हैं तो आप बच जाएंगे, आपको भी मार डाला जाएगा। अगर कोई यहूदी जाति मारी जाएगी तो जब पता चलेगा आप भी यहूदी जाति की हैं तो आपको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट की जाएगी। ये बात मोर्दके ने रानी एस्तेर को बताया कि जो आप सोच रही हैं कि आप बच जाएंगी रानी होकर के, तो आप भी बच नहीं पाएंगी। अगर यहूदी जाति ख़त्म होगी तो आप भी ख़त्म हो जाएंगी। और फिर कहता है एक बात, मोर्दके कहता, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मोर्दके जब ये कहता है कि क्या जाने ये जो आपको रानी बनने का पद मिला है और आपको शायद इसीलिए मिला हो कि आपको यहूदियों की छुड़ौती करवाना हो, इस कारण शायद परमेश्वर ने पहले से ही आपको भेज दिया हो, ये मोर्दके बात कहता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे ही कुछ काम हो रहा है, ऐसे ही कुछ काम नहीं होता है। कभी कभी परमेश्वर का प्लान होता है कि आपको पहले से ही उस जगह बैठा दिया जाता है जहाँ से बहुत सारे लोगों का आप छुटकारा बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर पहले मार्ग निकालते हैं और आपको उस जगह पहुँचाते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे यूसुफ के जीवन में आप देखेंगे कि यूसुफ मिस्र में बेचा गया, तो यूसुफ मिस्र में गया और फिर परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का। तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ था, ये जो अकाल आने वाला था, ये जो भूखमरी पड़ने वाली थी, बहुत सारे लोग नाश होने वाला था, परमेश्वर ने क्या किया, उसी के द्वारा बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया, उनको भूख से बचाया, जो 7 साल का अकाल पड़ा था। तो कभी कभी परमेश्वर ऐसे लोगों को पहले से ही वहाँ स्थापित कर देते हैं, पहले से ही वहाँ पर भेज देते हैं कि आप दूसरों के लिए छुटकारा का कारण बने। तो यहाँ पर इसीलिए मोर्दके कहता है कि शायद इसीलिए आज आपको रानी बनने का अधिकार मिला है, रानी के पद पर आप हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष बने। तब यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है 4:15 में, एस्तेर 4:15, तब एस्तेर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूँगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, यहाँ पर रानी कहती है ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप लोगों से कहिए जाके यहूदियों से कि 3 दिन तक 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ
और ना कुछ पियो, और उसी रीति से मैं भी अपनी सहेलियों के साथ में उपवास करूँगी। मतलब एक यहूदी जाति ख़त्म होने वाली है। शैतान ने क्या प्लान बना के रखा है कि जितने परमेश्वर के लोगों को मानने वाले लोग हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए, और एक ही आज्ञा के अनुसार पूरी यहूदी जाति ख़त्म होने वाली थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और उपवास किया, और 3 दिन और रात इन्होंने परमेश्वर से उपवास किया, प्रार्थना किया, क्योंकि राजा के पास कोई ऐसे आंगन में नहीं जा सकता था जब तक राजा ना बुलाए। तो अब यहाँ पे रानी तो बिना बुलाए जा रही थी। कोई भी उस आंगन में जाता था तो वो ख़त्म कर दिया जाता था, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। लेकिन रानी जा रही थी तो रानी भी सोच रही थी कि अगर मैं बिना बुलाए जाऊँगी तो मारी जाऊँगी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि ठीक है, मैं पहले अपने परमेश्वर के सामने जाऊंगी, मैं 3 दिन उपवास रखूंगी, प्रार्थना करूंगी, और तब मैं राजा के सामने जाऊंगी। तब राजा चाहे मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं उस स्थिति में परमेश्वर को आगे रख करके मैं वो कार्य को करूंगी। अब यहाँ पर देखिए, जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मानकर परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख कर आप अगर कोई समस्या आई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पर आप पूरी तरह से निर्भर हो करके और प्रार्थना और उपवास करते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है, आपके लिए मार्ग खुलते हैं। क्योंकि ये कहती है कि ये जरूरी नहीं था कि ये बचेगी ही, लेकिन ये परमेश्वर पर भरोसा कर रही थी, क्योंकि संसार का नियम तो अलग था, राजा के जो महल का नियम था वो अलग था। वो जो कोई उस आंगन में बिना बुलाए जाएगा वो मार दिया जाएगा, ये नियम था। लेकिन जब इसने परमेश्वर को सामने रखा, परमेश्वर को अपना सब कुछ बनाया, तो क्या हुआ, इसके लिए राजा का मन बदल गया। अब ये देखिए, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं उपवास और प्रार्थना करने के लिए, तो वो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। आपके साथ होने वाला कुछ होगा, लेकिन आपके लिए हमेशा अच्छाई ही होगी। और अगर जीवन में कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर बुराई हो रही है, तो बुराई भी अच्छाई में बदल जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस बुराई से कौन सी अच्छाई निकलने वाली है। इसीलिए ये रानी जब राजा के पास गई, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एस्तेर की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड और जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट आकर राजदंड की नोक को छुआ। तो यहाँ पर पहली बात तो वो नाश होने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या हुआ, राजा का मन बदल दिया। और वो रानी 30 दिन से राजा से नहीं मिली थी, लेकिन जब उसने रानी को देखा तो वो प्रसन्न हो गया और खुश हो गया। और खुश होने के बाद में जो राजदंड था वो आगे बढ़ाया और रानी ने उसको आकर छुआ। तो यहाँ पर वो रानी से पूछता है कि क्या बात है, आप इस तरह से राजभवन में आई, और क्या बात है, इतनी कौन सी अर्जेंट बात है, आप हमसे मांगिए, मैं अपना आधा राज्य तक आपको दे दूंगा। तब उसने यहाँ पर राजा से तुरंत बात नहीं कही कि हमको मोर्दके को ख़त्म करना है, मोर्दके ने ये षड्यंत्र रचा है कि यहूदियों को मारना चाहता है, ये सब बात राजा को नहीं बताई। अब देखिए कि परमेश्वर करते क्या हैं, ये इस पुस्तक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर क्या किया कि यहाँ पर तो रानी ने, एस्तेर ने और उसके जितने यहूदी लोगों ने सबने उपवास रखा, और उपवास के द्वारा प्राण बचाया गया। रानी ख़त्म होने वाली थी, राजा के सामने बिना आज्ञा के जा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मन बदल दिया। ऐसे ही जब आप किसी कार्य को करते हैं, भले वो कार्य आपके विपरीत होता है, लेकिन आप जब परमेश्वर को आगे रख करके उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर परिस्थितियों को चेंज कर देते हैं। जो आपकी हानि की बातें होती हैं वही आपके लिए लाभ बन जाती हैं। और हम देखेंगे फिर बाद में फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर 5:9 में लिखा है, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ ना हटा, तब वह मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि
जब रानी वहाँ पर गई तो उसने रानी ने राजभवन में जब राजा से मिली तो वो कहती है कि राजा जी आप निमंत्रित हैं और साथ में हमान को भी भोज में लेकर आइए शाम को। तो ये बात जब सुना हमान तो क्या हुआ, वो बहुत आनंदित हुआ कि चलो आज रानी और राजा ने हमको भोज पे बुलाया है, वो सब कुछ खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो महल के बाहर निकला तो जो मोर्दके था उसने वो न खड़ा हुआ न दंडवत किया। ये बात फिर उसको खटकने लगी, जबकि राजा ने उसे एक अच्छा पद दिया था, अच्छी समृद्धि दिया था, सब कुछ दिया था। ऐसे ही आप अगर जीवन में देखेंगे कि भले दूसरे व्यक्ति कितना भी उनके पास पैसे हो, कितना भी सम्मान हो, कितना भी पद ऊंचा हो, लेकिन अगर वो एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके वो बहुत लो होगा लेकिन वो परमेश्वर की वचन में चलता होगा, परमेश्वर की आज्ञा मानता होगा, तो वो क्यों नहीं खड़ा होता था? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को पहले रखता था और वो जानता था कि हमान एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो राजा के सामने नहीं खड़ा होता था, वो राजा का सम्मान करता था, लेकिन वो व्यक्ति जो हमान था वो सही नहीं था, इसलिए वो उसके सामने झुकता नहीं था। क्योंकि बुरे व्यक्ति के सामने हम लोग नहीं झुकते, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग सच्चाई से चलने वाले हैं और सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए बुराई के सामने हम नहीं झुकते। तो इसीलिए मोर्देको को ये बात हमान को ये बात खराब लगी और वो चला तो गया अपने घर में। तो फिर उसने क्या किया, चला गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे लिखा है 5:10 में, तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरस को बुला भेजा। तब हमान ने उनसे अपने धन और वैभव, अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया गया, इसका वर्णन किया। यहाँ पर हमान ने क्या किया, अपने लोगों को बुलाया और अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि राजा ने मुझे कितना ऊंचा किया है, अपने कर्मचारियों से कितना ऊंचा पद दिया है। लेकिन क्या है, लेकिन ये सब मुझे इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे एक बात खटकती है मोर्दके को। तो मोर्दके मेरे हमेशा मुझे खटकता रहता है। तो उसकी पत्नी ने कहा ऐसा कर कि 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनवाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके को लटका दिया जाए। और इन लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया और कहा कि जो मोर्दके है उसको क्या हुआ, खंभे में लटका दिया जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मोर्दके को लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हमान ने वैसा ही फांसी का खंभा बनवा लिया। अब ये बात जब उसकी पत्नी ने कहा तो हमान ने क्या किया कि वो जो फांसी का फंदा है वो बनवा लिया, बनवा कर बड़े आनंद के साथ सोया। अब ये देखिए यहाँ पर हमान ने एक षड्यंत्र रचा कि कल हम जब भोज में जाने से पहले हम राजा से बात करेंगे कि मोर्दके को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, उसी रात क्या हुआ, जब सुबह होने वाली थी उसी रात राजा को नींद नहीं आई। और नींद नहीं आई तो एक बार ऐसा हुआ था कि उसके यहाँ 2 लोग थे जो चोरी करने के लिए, राजा को ख़त्म करने के लिए तैयार थे। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ था कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे उसमें से बिक्ताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमान तो फांसी का फंदा मोर्दके के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वहाँ जो राजा है उसकी आशीष के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्लान बना रहे हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में हम देखेंगे कि आपके लिए भले ही लोग हानि का द्वार खोल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके उन कार्यों को जो आपने पहले
किए होंगे परमेश्वर के लिए अच्छाई के काम किए होंगे, तो परमेश्वर उन बातों को याद करते हैं जो आपने परमेश्वर के लिए किए हैं। और परमेश्वर उन बुराइयों को पढ़ने से पहले ही अच्छाइयों में उन चीज़ों को बदल देते हैं। क्योंकि हामान ने जो फांसी का फंदा बनवाया था वो मोर्दके उस पर अभी लटका नहीं है, अभी सिर्फ योजना बनाई गई है, लेकिन हामान अभी लटका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब वो कल बात करने वाला है कि फांसी पर मोर्दके को लटका दिया जाए, लेकिन रात में ही राजा ने क्या किया, उसको आशीष देने का प्लान बनाया कि राजा को कैसे बचाया था मोर्दके ने, और उसके लिए कुछ नहीं किया गया। तो रात में ही प्लानिंग बन गई कि इसके लिए प्रतिष्ठा की जाए और इसको अच्छा पद दिया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर ये दोनों राजा ने तो ऐसा कहा, तो क्या हुआ, राजा ने जब ऐसा कहा तब उस समय वो ऐसे सोच ही रहा था रात को, तो देखा, अपने जो कर्मचारी थे उनसे पूछा कि बाहर कौन है, ज़रा देख करके आओ। तो लोगों ने कहा कि हामान टहल रहा है। तो हामान को बुलाया गया, तो हामान से राजा कहता है कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो हामान सोचा कि मेरे लिए शायद राजा करना चाहता होगा, तो उसने बहुत बढ़ चढ़ के बताया। उसने कहा, हामान ने यह सोचकर कि वो मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र, उसको क्या हुआ, राजकीय वस्त्र पहनाए जाए, घोड़ों में घुमाया जाए, रथों में घुमाया जाए और सबके सामने उसका सम्मान किया जाए। तो वो हामान सोच रहा था मेरे लिए किया जाए, तो लेकिन जब राजा ने कहा कि ये सब मोर्दके के लिए किया जाए, तो वो और नाराज हो गया और नाराज होकर घर चला गया। उसके बाद में क्या होता है कि शाम को फिर जब वो भोज में आते हैं, और भोज में जब आते हैं तो क्या हुआ, राजा को जब भोज में आते हैं उसके बाद में रानी क्या कहती है, राजा क्षयर्ष ने 7 अध्याय का उसका 5वां वचन देखेंगे। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया। एस्तेर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु, यही दुष्ट हामान है। तो उसने, रानी ने बता दिया कि इसी ने, ये जो हामान है ये दुष्ट है और ये यहूदी जाति को नाश करना चाहता है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जब ये बात सुना तो राजा उठ करके वहाँ से चला गया। जब हामान ने सोचा कि अब राजा क्रोध में है, ज़रूर मेरे साथ गलत करेगा, तो वहाँ पर वो उठा और रानी जिस जगह पर बैठी हुई थी, और जिस जगह पे रानी बैठी हुई थी तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ और रानी से माफ़ी मांगने के लिए, और माफ़ी मांगने के लिए जैसे ही वो थोड़ा झुक रहा था, वैसे ही राजा वहाँ से आया और देख लिया, और राजा को क्या दिखाई दिया कि वो रानी के साथ गलत करना चाहता है। तो जैसे ही उसने कहा क्या यह मेरे ही घर में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक लिया। और जैसे ही राजा ने ये कहा, वैसे ही जो कर्मचारियों ने ये सुना तो हामान का मुंह पकड़ के ढांक दिया। और तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजे में से हरबोना नामक एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है और जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। अब यहाँ देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में, राजा कहता है उसको उसी पर लटका दो, क्योंकि उसने मोर्दके को मारने की योजना बनाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि राजा जब उठ करके गया, है ना, जब राजा उठ करके गया तो परमेश्वर कैसी चीज़ों को, परिस्थितियों को बदलते हैं। देखिए, वो जो फांसी का फंदा था वो मोर्दके के लिए तैयार किया गया था, हानि मोर्दके के लिए ठानी गई थी, लेकिन किसको हानि हुई, हामान को हानि हुई, क्योंकि जो उसका हृदय था वो दुष्ट था और उसकी सोच विचार सब दुष्टता से भरी थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और वो यूँ चिढ़ता था कि ये
जब लोगों ने बताया ये इनसे युद्ध, इनसे लड़ाई मत करो, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये हारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो उसके लिए फांसी का फंदा बना दिया। तो उसमें कौन लटका? उसमें मोर्दके नहीं लटका, उसमें वही जिसने योजना बनाई थी वो हामान लटक गया। इसीलिए हमें दुष्ट योजनाएं नहीं करती, दुष्ट योजनाएं करने वाले हमेशा वो उसी में फंस जाते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, देखिए पहली बात तो रानी को और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। परमेश्वर ने खुद वो काम किया कि राजा ने उस चीज़ को देखा जो वो कर ही नहीं रहा था, हामान ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था, लेकिन राजा ने ऐसी चीज़ को उसने सोचा और ऐसी चीज़ को देखा कि हम मेरी रानी के साथ वो गलत करना चाहता है। इसलिए क्या हुआ, उसने कहा कि हामान को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। और जो फांसी का खंबा बनाया गया था उसमें हामान खुद लटक गया। तो यही परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके लिए भले हानि के लिए हानि की योजनाएं बनाई जाएंगी, और लेकिन जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएंगे, वचन कहता है वो कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि हथियार नहीं बनाए जाएंगे, हथियार तो बनाए जाएंगे लेकिन वो आप पर सफल नहीं होंगे। इसीलिए आप परमेश्वर पे आप जब परमेश्वर पे अच्छे से चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना अच्छा रिश्ता बना के रखे हैं, तो कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती हैं। और अगर प्रबल होती भी हैं तो उसके लिए उससे भी आपके लिए अच्छाई उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि जैसे हम एस्तेर की पुस्तक से हमने सीखा है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।